कभी सोचा है कि सरकारी दफ्तरों में एक छोटी सी दरखास्त का आखिर होता क्या है? अक्सर तो ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह ही लगता है ना? लेकिन आज हम इसी ब्लैक बॉक्स को खोलने वाले हैं। हमारे पास कुछ सरकारी कागजात हैं और उनकी मदद से हम देखेंगे कि एक मामूली सी दरखास्त कैसे एक मंजूरशुदा हुक्मनामे तक पहुंचती है। तो ये जो कागजात है ना, यही हैं हमारी इस कहानी के असल हीरो। हर दस्तावेज एक कड़ी है, एक सुराख है जो हमें दरखास्त से लेकर हतमी फैसले तक पहुंचाएगी। तो सवाल ये है कि आखिर फैसला हुआ क्या, और इससे भी अहम बात, वो फैसला क्यों हुआ। चलें मिलकर इस पूरी कहानी को समझते हैं। अच्छा, तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और जब बात हो सरकारी कार्रवाई की तो शुरुआत हमेशा एक दरखास्त से ही होती है। तो चलें सबसे पहले यही देखते हैं कि इस केस में दरखास्त थी क्या और कौन मांग रहा था। तो देखें, इस पूरे मामले में ना कुछ अहम किरदार हैं। सबसे पहले तो वो लोग हैं जो दरख्वास्त दे रहे हैं, यानी उर्दू टीचर्स एसोसिएशन। फिर है वो लोग जिन्होंने फैसला करना है, यानी स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर और हुकूमत के सेक्रेटरी। तो आखिर मांगा क्या जा रहा था? बात बहुत सीधी सी थी। टीचर्स की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी 15 नवंबर को, और वो उसमें जाना चाहते थे। उनकी दरखास्त सिर्फ इतनी थी कि उस दिन को उनकी छुट्टी ना समझा जाए, बल्कि उन्हें ऑन ड्यूटी तस्वर किया जाए, ताकि इनकी हाजिरी या तनख्वाह पर कोई फर्क ना पड़े। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। यहां से अंदाजा होता है कि यह सारा काम कितनी तेजी से हुआ। देखें, सितंबर-अक्टूबर में दरखास्त दी गई और सिर्फ एक महीने के अंदर 31 अक्टूबर को फाइनल फैसला भी आ गया। यानी 15 नवंबर की कॉन्फ्रेंस से काफी पहले ही सब कुछ क्लियर हो गया, जो कि सरकारी काम के हिसाब से काफी तेज है। लेकिन सिर्फ दरखास्त दे देना ही काफी नहीं होता, उसे मंजूर करवाने के लिए कोई ठोस वजह भी तो बतानी पड़ती है ना? तो सवाल यह है कि आखिर इस कॉन्फ्रेंस में ऐसी क्या खास बात थी? यहां पर एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये डायरेक्टर के ऑफिशियल लेटर से ली गई हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक तरह से सरकारी तौर पर इस बात को मानना है कि भाई ये कोई आम छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि एक बहुत अहम तालीमी और सकाफती इवेंट है। तो सरकारी फाइल में इस कॉन्फ्रेंस के मकासद भी बिल्कुल साफ साफ लिखे हुए थे। यानी मकसद सिर्फ मिल बैठना नहीं था, बल्कि मकसद था उर्दू तालीम को लेकर जो चैलेंजेस हैं उन पर बात करना, उर्दू ज़बान को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर सोचना, और सबसे अहम बात, तेलंगाना के तमाम 33 इजला के टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाना, ताकि मिलकर कोई आगे का रास्ता निकाला जा सके। तो ठीक है, दरखास्त भी आ गई और उसके पीछे की वजह भी बहुत मजबूत थी। अब कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। क्या हुकूमत ने इन बातों को माना? चलें देखते हैं कि जब फाइल आगे बढ़ी तो हुआ क्या। तो जब सारे मामले को अच्छी तरह से देखा गया तो हुकूमत ने आखिर क्या फैसला किया? क्या टीचर्स की ये दरख्वास्त भी बस फाइलों में दबकर रह गई, या फिर इसे मंजूरी मिल गई? और ये रहा जवाब। ये वो लाइन है सरकारी मेमो की जो सारी कहानी बता देती है। जी हाँ, दरखास्त मंजूर हो गई। हुकूमत ने डायरेक्टर साहब को इजाजत दे दी कि टीचर्स को ऑन ड्यूटी तस्वर करके कॉन्फ्रेंस में जाने दिया जाए। तो ये है वो फाइनल डॉक्यूमेंट, वो मेमोरेंडम जो इस पूरे प्रोसेस का नतीजा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि टीचर्स ने जो कोशिश शुरू की थी वो आखिरकार कामयाब हो गई। चलें, ये तो हो गई एक कॉन्फ्रेंस की इजाजत की बात, लेकिन सवाल यह है कि सारी कागजी कार्रवाई को समझने का बड़ा मकसद क्या है? आखिर ये छोटा सा केस हमें पूरे सरकारी सिस्टम के बारे में क्या बताता है? तो ये पूरा जो सफ़र था ना, इसे हम 4 आसान स्टेप्स में देख सकते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी को किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है, फिर वो अपनी बात अपने नुमाइंदों के ज़रिए आगे पहुंचाते हैं। इसके बाद हुकूमत उसका जायज़ा लेती है और आखिर में एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी हो जाता है। ये सुनने में बहुत सादा लगता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत अहम है। और असल बात यही है, भले ही एक छोटी सी मिसाल हो, लेकिन ये बिल्कुल साफ दिखाती है कि जब लोग मिलकर सही तरीके से अपनी बात आगे रखते हैं ना, तो सिस्टम जवाब देता है। ये हमें दिखाता है कि ये निज़ाम असल में काम करने के लिए बना कैसे है। और ये सारी बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर इस तरह की कॉन्फ्रेंसें किसी जुबान या किसी खास शोबे की तालीम के लिए इतनी ज़रूरी हैं, तो फिर इन शोबों का मुस्तकबिल किस चीज़ पर टिका है? क्या ये सिर्फ इस बात पर मुनहसर है कि कम्युनिटी कितनी एक्टिव है, या फिर उसके लिए एक ऐसी इंतज़ामिया का होना भी ज़रूरी है जो बात को सुने और जवाब दे? ये एक अहम सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।